ज़ैनब साहिबा, आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं। आपने उमर के बाद अर्तुगरुल साहब के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। माशाअल्लाह, हमेशा कामयाब इंसान को चुनती हैं आप तो। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी ही हिजाब भी लेना शुरू कर देंगी। आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत बहुत शुक्रिया। इन हालात में मेरे पास और कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि सब अपनी हकीकत को जैसी भी हो वैसे ही कबूल करें। अर्तुगरुल साहब, आपकी तकदीर है कि आप ज़ैनब साहिबा से मिले। हम अर्तुगरुल साहब को कारोबार के सिलसिले में पहले ही से जानते हैं। हमसे मिलने से पहले इनकी मुलाकात नूर से हो गई थी, लेकिन इसकी बदौलत ये बहुत मददगार साबित हुए। नूर तो अब बहुत सी बातें छुपाने लगी है हमसे। इसने हमें इनके बारे में नहीं बताया। नसीब से मिल गए। कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? अर्तुगरुल साहब ने मेरा आर्टवर्क खरीदा था, मेरा ख्याल है। अम्मी उसी के बारे में बात कर रही हैं। मैंने इनकी बेटी महर की मंगनी के लिए खास फनपारा भी बनाया था। इनकी मेहरबानी, ये मुझे उस्मान हमदी साहब की नुमाइश पर ले गए थे। असल में मेरी नूर से मुलाकात बहुत इत्तेफाकिया हुई। एक गैलरी थी जहां मैं इनसे मिला था। उस गैलरी में मैं काम करता था और वहां आने वाले नए आर्टिस्ट्स को मैं तजवीज़ करता था। वहां इन्होंने अपने फनपारे मुतारिफ कराए जो कि मुझे बहुत पसंद आए और मैंने उन्हें खरीदना चाहा, तख्लीककार से मिलना चाहा। बस यूं हमारी मुलाकात हुई। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह। नूर वाकई उस वक्त बहुत पुरजोश थी और वो बहुत खूबसूरत वक्त था इसके लिए। आप हमेशा वैसे मेरे ही बारे में बात करते हैं। आप मुझे थेरेपी देते हैं। कभी अपने बारे में भी कुछ बताइए। आपने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई और भी आया है? हाँ, असल में आया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, तो ये सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसी सूरत हाल में दस्तबरदार होना हौसले की बात है। मेरा मतलब भी हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने खुद को जलाया और खुद ही बुझाया। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? वैसे हम एक नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। कल उसकी ओपनिंग हो रही है। आप सब ने लाजमी आना है। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है? हम बेल फ्लावर ब्यूटी कॉस्मेटिक की एक फ्रेंचाइज खोल रहे हैं। ओह, मैं उस जगह को जानती हूँ। इदरीस काया की जगह है। वो बहुत मशहूर है। मेरा मतलब, जो भी उनकी ब्रांच खुलता है फौरन अमीर हो जाता है। वाकई? देखो, जो कारोबार शुरू में बहुत पैसा देता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, ये याद रखना। ये सच है। मेरा मतलब है इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जब हमने पहली बार रेस्टोरेंट खोला था तो ये काफी मुश्किल लग रहा था। अब तो उसका नाम मिस मरीम का किचन है। क्या तुम भूल गए? मैं इस बात पर अजलान से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मसलन एक बैंक के साथ मैं अरसे से काम करता रहा। अभी उनका रिसेंटली फोन आया और उन्होंने खुफिया फंड्स की पेशकश की। क्या कहा? खुफिया फंड्स? वो क्या है? मेरा मतलब है मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। मैं बस जानना चाह रहा था। वो लोग जो नेटवर्किंग में अच्छे होते हैं, फिर वो कुछ मशहूर लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। फिर वो एक फंड बनाते हैं, लेकिन वो खुफिया फंड होता है और उनकी वाहिद जमानत उनका वादा और वो लोग होते हैं जो उनके पीछे होते हैं। आप अपना पैसा उस फंड में देते हैं बगैर किसी रस्मी कार्रवाई के। बज़ाहिर तो वो इस पैसे को संभाल लेते हैं, और कुछ लोग इस मामले में फंस जाते हैं। ऐसा ही है। वो वही लोग होते हैं जिनके साथ आप हमेशा काम करते हैं, मगर फिर वो लालच में आ जाते हैं, बदकिस्मती से। आप ठीक कहते हैं। जब इंसान लालची हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, जो उसका दिल चाहे। इस मेज पर बैठे हुए हर किसी ने ये देखा होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये हमने आपसे सीखा है। जिमल, क्या तुम्हें अंदाजा है? हम लोग इस मजाक के बिल्कुल असली वर्जन की तरह हैं।